हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आने वाली है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और कहीं इस मकर संक्रांति को खिचड़ी और कहीं उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत विशेष अधिक महत्व है और साथ ही साथ इस दिन हमें दान जरूर से करना चाहिए। भगवान सूर्य देव की उपासना का एक विशेष दिन कहलाता है। तो इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है और इस दिन गंगा में स्नान करना या घर पर गंगा जल युक्त जल से स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उस दिन हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करेंगे। लड्डू गोपाल जी को हम और दिनों के हिसाब से थोड़ा सा हम जल्दी जगा लेंगे क्योंकि मकर संक्रांति पर जल्दी सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना होता है। आप स्वयं भी कर लें और लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा सा जल्दी से स्नान कराएं। आप जिस जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं उस जल में गंगा जल जरूर से डालें। उसमें थोड़े से काले तिल, सफ़ेद तिल, जो तिल भी आपके पास उपलब्ध हो उसमें तिल डाल दें। गंगा जल युक्त जल से लड्डू गोपाल जी को उस दिन जरूर स्नान कराएं। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन पंचामृत थोड़ा सा सर्दियों में ठंड होती है और यहाँ पर मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ जो कि नॉर्मल है, तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर गंगा जल युक्त जल से फिर शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लूँगी। आप मकर संक्रांति वाले दिन जिस जल से आप स्नान करें उसमें भी थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें और लड्डू गोपाल जी को भी आप जब स्नान कराएं उस जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल जरूर से हमें डालने हैं। तो यहाँ पर सर्दियों का मौसम है, मैंने अंदर से इनर पहना दी लड्डू गोपाल जी को। अब हम यहाँ पर हम उलन की पोशाक पहनाएंगे। आप चाहे तो उस दिन लड्डू गोपाल जी की नई पोशाक भी पहना सकते हैं लाकर अपने हाथों से बनाकर, जैसी आपकी सुविधा हो। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को उलन की पोशाक पहना ली, धुली हुई पोशाक पहन ली है लड्डू गोपाल जी ने। तो जितना हो सके उनका श्रृंगार कर लें। मकर संक्रांति साल का पहला त्यौहार है और लड्डू गोपाल जी के हो सके तो नए वस्त्र आप जरूर से पहनाएं, तो नहीं हो तो आप धुले वस्त्र उनको उस दिन जरूर पहनाएं। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। भगवान सूर्य देव की पूजा हमें जरूर से करनी है। सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। इस दिन जल में थोड़ा सा गुड़ और तिल डालकर 1 लोटा जल भगवान सूर्य को भी हमें जरूर से चढ़ाना है। सूर्य उदय होने से पहले हमें ये पूजा कर लें। मकर संक्रांति के दिन थोड़ा आप भी जल्दी उठ जाएं और अपने लड्डू गोपाल जी को जल्दी उठा लें। तो उस दिन हमें सुबह सुबह स्नान करके इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। साथ ही अगर आपके घर पे गौ माता है तो उनकी भी पूजा करें। लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर हमने चंदन का तिलक कर लिया और साथ ही तिल समर्पित कर दी। तिल भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय हैं। उसके बाद गौ माता का भी अभिषेक रोज होता है लड्डू गोपाल जी के साथ में, उनका भी हमने पूजन कर लिया है, उनको भी पीले चंदन से तिलक कर दिया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। मकर संक्रांति पर आप तिली के तेल का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। इस दिन तेल का दीपक हमें जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। 14 दीपकों का दीपदान भी इस दिन जरूर से किया जाता है। वो दीपकों का दीपदान सूर्य उदय होने से पहले या सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। तो उसके बाद लड्डू गोपाल जी के सामने हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, साथ ही दीप पूजन करेंगे और उनकी गौ माता को भी उनके पास में आप जरूर से विराजमान करें। साथ ही गौ माता का भी पूजन हमें जरूर करना चाहिए। सर्दियों का मौसम है, गौ माता को भी हमने यहाँ पर उलन के वस्त्र से उड़ा लिया है। पक्षियों की और उस दिन गौ सेवा का महत्व भी बहुत अधिक है। मकर संक्रांति पर पक्षियों को दाना और आपके घर के आसपास कहीं गौशाला है तो वहां जाकर गाय माता के लिए चारा देना और उनकी सेवा करना और सूर्यास्त के समय गौशाला में जाकर एक दीपक का वहाँ दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है मकर संक्रांति पर। तो साथ ही यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित करा, दीप पूजन करा, उसके बाद धूप भी पूजा में हमें जरूर से प्रज्वलित करना होता है।
सर्दियों का मौसम है। लड्डू गोपाल जी को ठंड से बचाने के लिए आप यहाँ पर अंगीठी का प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ी है तो वो जलाकर, थोड़े से कोयले जलाकर भी रख सकते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल जी को तुलसी मंजरी आप रोज़ पूजा में तो शामिल करते होंगे, तो यहाँ पर तुलसी मंजरी उनको ज़रूर से चढ़ाएँ। जो भी पुष्प है आपके पास वो समर्पित कर दें। इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करना और उसका भोग लगाना बहुत शुभ माना गया है। लड्डू गोपाल जी को आप चाहे तो खिचड़ी बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। तिल से बने लड्डू, गुड़ से बनी मिठाई जैसे गुड़ की पट्टी, गजक, मूंगफली, इन सब का भोग लगाया जाता है। और खिचड़ी उस दिन ज़रूर से बनाएं। आप लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाएं और वो प्रसाद बाद में आप खुद भी ग्रहण करें। खिचड़ी बनाना और भोग लगाना बहुत शुभ माना गया है। खिचड़ी का दान करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को गुड़ की पट्टी, गजक, मूंगफली और इन सब का भोग लगा लिया है। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी के भोग में तो तुलसी पत्र जरूर से डालते होंगे, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल जी हमारा भोग ग्रहण नहीं करते हैं। दूध मैंने पहले ही पिला दिया है लड्डू गोपाल जी को। अब मैं उन्हें एक गरम गरम भोग समर्पित कर रही हूँ। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का भी बहुत विशेष महत्व है। आप चाहे तो अपने लड्डू गोपाल जी को उस दिन एक पतंग लाकर भी दे सकते हैं या घर पर उनके लिए पतंग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भोग लगाने के बाद मैं प्रेम पूर्वक उतारूंगी उनकी आरती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। इस प्रकार आपको जो भी आरती आती है भगवान की आरती गाकर या सुनकर प्रेम पूर्वक उस दिन आप आरती उतारें अपने लड्डू गोपाल जी की। और इसी तरह करें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा। सुबह पूजा पाठ करने के बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के बाद उस दिन हमें दान जरूर से करना होता है। सुबह सुबह किया गया दान बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ ही हम अपनी पूजा को संपूर्ण कर लेंगे। और लड्डू गोपाल जी की सरल सेवा भी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की कि मकर संक्रांति पर लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को जब आप स्नान कराएं, स्नान वाला जल हमारा थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। ठंडे जल से उन्हें स्नान न कराएं। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।